ओंकार मीडिया गुरुग्राम। इस समय हम मौजूद हैं ओंकार मीडिया के ऑफिस में और हमारे साथ है हमारी बहन सम्मी अलावत जी, जिन्होंने पूरे आयु में राष्ट्र की सेवा की है और राष्ट्र को इनका जीवन समर्पित है। मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्र की सेवा करने के बाद ये आज समाज सेवा में भी आई हैं। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि एक बड़े अधिकारी की बीवी होने के नाते ये इनका फर्ज बन जाता है कि राष्ट्र सेवा के बाद ये समाज सेवा करें, और समाज सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, गुड़गांव में कई जगह ऐसी हैं जहां पर इन्होंने रोडों का, सीवर का, पानी का और कई कैंप भी लगवाए हैं। और आप देख सकते हो कि जहां भी कोई भी बड़ा फंक्शन है वहां सम्मी अलावत जी को देखा जा सकता है। सम्मी अलावत देश की आन बान और शान है। अभी मैं सीधा सम्मी अलावत जी के पास ले चलता हूं। इसी को लेकर बीजेपी के काफी कार्यकर्ता टिकट की होड़ में, ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी टिकट की होड़ में हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किसको टिकट मिलेगी। मगर मैं जानना चाहूंगा मेरी बहन सम्मी अलावत से कि टिकट कैसे आदमी को देना चाहिए और किसको देना चाहिए और किसको विधायक बनाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे बहन? नमस्कार भाई, मैं आपके चैनल से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ और आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सभी चीज़ों को सामने ला रहे हैं। चाहे वो राजनीति जो यहाँ पर खेली जा रही है, वो राजनीति से बड़ा देश होता है, तो हमें देश में ऐसे लोगों को लाना है जो हमारे देश का ख्याल रखें। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ध्येय राजनीति को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो भी नेता आए आगे या जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए या जो भी टिकट के बारे में चाहते हैं, वो देश के प्रति उनकी भावना होनी चाहिए। उनकी जो ये हमारा जो देश है, जहाँ जब से आज़ाद हुआ है आज तक हमने इसकी आज़ादी नहीं देखी है। ना यहाँ पर का संविधान लागू हो पाया है, ना यहाँ के जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक से रखा गया है। यहाँ पर अभी भी वही चल रहा है जो कि आज़ादी से पहले था। यहाँ पर सुरक्षा का कोई वो नहीं है। हालांकि मैं देख रही हूँ जब से बीजेपी आई है तो कचरे में बॉम्ब फूटना, बसों में बॉम्ब फूटने, इस टाइप की जो करप्शन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और लेकिन हाँ, इन्होंने जो हमारे देश को जो नई नई चीज़ें दी हैं, राम मंदिर, ये वो जो भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं, तो वो सब कुछ बहुत सुंदर है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत है ना, हमारा जो भारत है, हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो यहाँ कायम रहनी चाहिए। वो उसका कायम होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वैदिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और हमारी भारतीयता बहुत ज़रूरी है। चाहे यहाँ पर कोई भी इंसान रहे, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी हो और वो हिंदुस्तान के बारे में सोचे, हिंदुस्तान की इज्जत आबरू के बारे में सोचे, यहाँ की बहन बेटियों के बारे में सोचे, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ के हर एक चीज़ के बारे में सोचे। हमारा हिंदुस्तान है ये, और इसको हमें अपना नया हिंदुस्तान बनाना है। उसके लिए हमें जी जोर प्रयत्न करना है और हमें उन्हीं लोगों को आगे लाना है। ये जो कायरता का जाल जो शुरू से बिछा हुआ है, यह हमारी जो चली हुई आ रही है, जो जब से आज़ाद हुआ देश में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी बहन को मैं रोकना चाहूंगा कि मेरी बहन को मैं जरूर रोकना चाहूंगा कि सबसे पहले चाहिए इंसान को पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। रोटी सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले है देश को, हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। उसके बाद उसको बिजली, पानी और रोडों की सुविधा मिलनी चाहिए। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलना चाहिए। आप की जो सोच है बहुत बड़ी है, आपकी सोच इंटरनेशनल व्यापी है। मगर मैं बात करूंगा गुड़गांव की, मैं बात करूंगा हरियाणा की, मैं बात करूंगा अपने देश की। अपने देश में कोई भूखा ना मरे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अपने देश में कोई भूखा ना मरे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे जितने भी नेता हैं वो अपनी जेबें ना भरे। वो अपनी जेबें भरते हैं, उन्होंने बाहर दूसरे देशों में अपनी पूरी प्रॉपर्टियां बिछाई हुई हैं, और वो कल को वो लोग सब भाग जाएंगे जब यहाँ पर दुराचार होगा हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ दुराचार होगा। अगर ये देश आजाद ना हुआ, अगर ये देश हिंदुस्तान ना बना, तो आप फिर से तमाशा देखेंगे। यहाँ पर बहुत नंगा नाच होने वाला है। मैं इस चीज को बहुत एहतियात से कहती हूँ और इस चीज को ध्यान में रख के, ये हमारा देश है और यहाँ पर तिरंगा लहराना बहुत जरूरी है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले
जितने भी नेता हैं पहले भारतीयता को अपनाएं और जितना भी धन बाहर लूट के ले गए वो वापस लाके हमारे देश में लगाएं। हमारे जितने भी गरीब तबके हैं उनको वो ऐसे ही बांट देते हैं, 500 ऐसे करके खरीदते हैं वोट। हमारा देश वोटों के लिए नहीं है और हम खिलाड़ी भी वोटों के लिए नहीं है। हमारे विनेश चौधरी को, फोगाट को मुद्दा बनाया जा रहा है जबरदस्ती का, उसको खेल का, वो वोटों का उसका वो बनाया जा रहा है कि भाई हम ले आएंगे उसको कार में। मेरी बहन का कहना है कि खिलाड़ियों को मुद्दा ना बनाया जाए, सैनिकों को मुद्दा ना बनाया जाए। अगर आपने चुनाव लड़ना है तो विकास को मुद्दा बनाया जाए, विकास का मुद्दा बनाकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये कहना है मेरी बहन सम्मी अलावत का। और इनका यह भी कहना है कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है और तिरंगा को हर इंसान को कदर करनी चाहिए। मगर इसके पास भी मैं बहन से पूछना चाहता हूं कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, उन्होंने ये बोला था कि काला धन हम वापस लेंगे। अभी तक कोई भी काला धन और जो डिपॉजिट है उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? आपको बताएं, काला धन लाने की पूरी पुरजोर कोशिशें हुई हैं। उसके लिए आपने देखा होगा कि नोटबंदी भी इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान में जाली नोट चल रहा था और वो जाली नोट सारा बाउंड्रियों से अंदर आ रहा था। उसको रोकने के लिए वो नोटबंदी की गई थी, जिसका कि इल्जाम लगाया गया और बड़े बड़े छापे भी मारे हैं। उसने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन क्या करें, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इतना जाल बिछा रखा है ना, करप्शन का इतना जबरदस्त जाल है कि इस जाल को धीरे धीरे इसकी एक एक गुत्थी खोली जाएगी, लेकिन इसको वक्त चाहिए खोलने के लिए। आप हिंदुस्तानियों, आप इनको वक्त दो और ये सारी गुत्थियां भी खोलेंगे। और ये हिंदुस्तान की आन बान शान है और इसको बनाने में आपकी मदद चाहिए। मैं भारतीय हूँ और मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने देश के लिए अपना कुर्बानी दी है और मैं चाहती हूँ कि चाहे कुर्बानी हो जाए, देश के लिए कुर्बान होना पड़े, पर देश के लिए हमारी अपनी आन बान शान को नहीं गंवाना है। मेरी बहन का कहना है कि हम रहे ना रहे मगर देश जिंदा रहना चाहिए, देश की आन बान और शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र हितैषी हैं और समाज हितैषी हैं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मेरी बहन का ये भी कहना है कि जो नेता बने, चाहे विधायक बने, चाहे मंत्री बने, चाहे सीएम बने और चाहे प्रधानमंत्री बने, उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए और इस देश के और राष्ट्र के लिए पूर्ण तरह न्यौछावर होना चाहिए। आगे क्या कहना चाहेंगे बहन? बस यही कहना चाहेंगे, मेरी यही है कि जो भी बने भारतीयता के बारे में सोचें, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का तिलक करें, वो बहुत जरूरी है। इस सुबह उठ के इसका तिलक करें और इसी के लिए बलिदान दें। बलिदानी होगा तो नेता होगा, और अगर वो बलिदानी नहीं है, अपने देश के लिए समर्पित में नहीं है, तो मैं उसको नेता नहीं मानती। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आप खिलाड़ी हो, अभी भी आप इस उम्र में भी 70 की साल में भी ये खेल रही हैं और दूसरे देशों में जाकर खेल के आती है। विनेश फोगाट है जो पूरे देश की लड़की है, पूरे भारत की लड़की है, पूरे हरियाणा की लड़की है, सबकी लड़की है, सब जातियों की लड़की है, फिर उसको इस चुनाव में मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अब यही तो हमारी जो लोगों की जो सोच है वो इतनी घटिया है। वो सोचते हैं कि कोई ना कोई तो मुद्दा निकालें, और अगर आप चाहे कह रहे हैं ना कि यहाँ गुड़गांव में विकास नहीं हुआ है, इसके पीछे भी राज है। अगर वो एक काम करते हैं तो दूसरा खोदता है गड्ढा, वो इधर काम करते हैं तो उधर गड्ढा खोदते, बढ़ने नहीं देना चाहते। आप जानते हैं ना, जो शातिर लोग होते हैं वो अपनी शातिरी से बाज नहीं आते, और जो अच्छे लोग होते हैं वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। मैं भी अभी 73 ईयर ओल्ड हूँ, मैं भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई हूँ मास्टर एथलेट्स की। आई एम एन एथलीट, और मैं वहाँ पर 400x4 मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ, कांस्य पदक। और लेकिन मैं किसी भी का मुद्दा नहीं बनूंगी, और मैं किसी खिलाड़ी को नहीं चाहूंगी कि वो मुद्दा बने। अगर आप मदद करते हैं, कोई भी मदद करे, ये उसका पर्सनल मामला है, लेकिन वोट नहीं मांगेंगे उससे, उसको किसी भी जाके खेमे में नहीं बिठाएंगे। मेरी बहन का कहना है कि वो खुद किसी पार्टी का समर्थन कर सकती है, मगर उसको वोटों के लिए यूज नहीं किया जाए, क्योंकि खिलाड़ी पूरे देश का होता है, पूरी राजनीतिक पार्टियों का होता है, पूरी जाति का होता है और पूरे धर्म का होता है। खिलाड़ी सभी का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। इसलिए, और दूसरा, मेरी बात से मैं थोड़ा गुड़गांव के बारे में जरूर बात करूंगा। गुड़गांव में टिकट की दावेदारी सब जता रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कभी ग्राउंड में नहीं आए,
जो किसी की प्रॉब्लम लेकर ग्राउंड में कोई समाज सेवा नहीं की, मगर टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं और रोजाना टीवी पे चलाते हैं और नकली पत्रकार उनको दिखाते हैं कि ये देखो इसको टिकट मिलेगी, इसको टिकट मिलेगी, इसको टिकट मिलेगी। उन पत्रकारों के बारे में और जो ऐसे अफवाहें फैलाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पत्रकार भी अभी आप एक चीज देखिए, अगर वो विनेश चौधरी फोगाट वहां पर वो फहरा के आई है ना अपना तिरंगा, और मैं भी फहरा के आई हूँ अपना स्वीडन में तिरंगा। अगर वो तिरंगा ही नहीं बचेगा, अगर हमारा तिरंगा ही नहीं बचेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? वो तिरंगे के लिए खेलने गई थी, वो हमारे देश से खेलने गई थी। अगर हमारा देश ही नहीं बचेगा, हमारा हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा, और इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे रिपोर्टर्स की है। वो इस चीज को फैलाएं, वो इस चीज को आगे लाएं कि कितना भी जोखिम उनको उठाना पड़े, कोई बात नहीं, उनको पैसा ना दे, कोई नहीं चाहिए हमें पैसा, हमें देश चाहिए, हमें हिंदुस्तान चाहिए, और हम हिंदुस्तान के लिए फिदा होने वाले हैं। हम हिंदुस्तान के लिए जीने वाले हैं और मरने वाले हैं, हिंदुस्तान के लिए फिदा होने वाले हैं। मेरी बहन का कहना है कि पत्रकारों को भी राजनीति से परे होकर काम करना चाहिए, धर्म से परे होकर काम करना चाहिए, जाति से परे होकर काम करना चाहिए, और किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं करना चाहिए। पत्रकारों को जो सच है वो दिखाना चाहिए, चाहे सच्चाई कुछ भी हो, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, मगर राष्ट्र हित के बारे में बात करनी चाहिए और हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। ये परम धर्म है और हमारे राष्ट्र का विकास होना चाहिए, और राष्ट्र का विकास हमारे लिए और मेरी बहन के लिए सर्वप्रिय है। धन्यवाद।